नमस्कार। बात पैसे की। पैसा जरूरत है या चाहत? मेरा मानना है पैसा जरूरत है। पैसा चाहत बन गया तो तकलीफ निश्चित है। इंसान के अंदर एक तोता बैठा हुआ है जो आपको कुछ न कुछ दिखाता रहता है, कुछ न कुछ सिखाता रहता है और कुछ न कुछ लायबिलिटी बढ़ाता रहता है। उसके घर में वो सोफा आया, मेरे घर में क्यों? वो जो आपके अंदर तोता बैठा है ना, बोलते रहता है। उसके घर ये कार आई, मेरे घर क्यों नहीं? ये जो तोता है ना, आपको लायबिलिटी में ले जाता है और लायबिलिटी में ले जाएगा तो वो आपके घर का सुख और चैन खराब करेगा। आप कुछ भी खरीद लाइए, उसको लोग 2 दिन देखते हैं, तीसरे दिन से वो आपकी लायबिलिटी बनी रहती है, आपकी जिम्मेदारी बनी रहती है। और तो और आप जितने की खरीद के लाते हैं, शायद उसकी कीमत EMI खत्म होते होते आधी से भी कम हो जाती है। तो ऐसी चीजें आपके लिए डिप्रेशन का कारण बनेगी। और डिप्रेशन से बचना है, टेंशन से बचना है, तो अपने अंदर बैठे तोते को दूर रखिए। तोते की बात मत सुनिए, आप अपनी बात सुनिए, क्योंकि पैसा जरूरत है, चाहत नहीं। और पैसा चाहत बनेगा तो तकलीफ आना निश्चित है। अगर आप दूसरे को देख के खर्च करते हैं तो त्योहार भी कर्ज में बदल जाएंगे भैया। त्योहार आता है खुशी के लिए, उमंग के लिए, जोश के लिए, ना कि कर्ज में बदलने के लिए। इसलिए दूसरे को मत देखिए, आप अपने आप को देखिए। कंफर्ट जोन छोड़िए, पैसा कमाइए, दौलत कमाइए और EMI के बोझ से बचिए। EMI के बोझ से जितना बचेंगे, डिप्रेशन आपसे उतना दूर रहेगा। और डिप्रेशन से बचना, EMI छोड़ना। और EMI लेके आप जानते हैं, आप कहते हैं हमने घर बना लिया, गाड़ी ले लिया, नहीं, आप EMI बना के किसी के गुलाम बन जाते हैं। सत्य यही है, आप सामने वाले के गुलाम बन जाते हैं। आप कहते हैं मेरा है, लेकिन आपका नहीं है। आप 2 या 3 EMI न डालिए, देखिए फिर अगर आपका है तो मत डालिए 2-3 EMI, आपको समझ में आ जाएगा आपका है या आप उसके गुलाम हैं। इसलिए कुछ बातें सोच समझ कर करिए, दिखावा में मत आइए। जो आपके कैपेसिटी है उस हिसाब से काम करिए, डिप्रेशन मत आइए। धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।